हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। जैसे कि इसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका मतलब अब जो भी डेटा का इंटरपोलेशन होगा वो जो आपको टेबल दी जा रही होगी उस टेबल के मिड में किया जा रहा होगा। अब तक जो होता था जैसे x इज इक्वल टू, कल के न्यूमेरिकल में अगर याद हो तो x इज इक्वल टू 20 ईयर्स, जहां पर क्रिमिनल डेटा निकालना था परसेंटेज में, उसके बाद x इज इक्वल टू 30, फिर अगला इसी तरीके से बढ़ते हुए तो हमको x इज इक्वल टू 35 कहा गया था। अब ऐसा है कि जैसे x इज इक्वल टू 20 होता, x इज इक्वल टू 30 होता, उसके बाद x इज इक्वल टू 40 देते, फिर अगला दे देते x इज इक्वल टू 50, इसी तरीके से आगे चलते हुए x इज इक्वल टू मान लो ये हो जाता 60 हो जाता, तो ऊपर के दो इधर के दो और ये बीच में आ गया। ठीक, तो यहां से इस मिड वाले को गायब कर दिया जाता है, x इज इक्वल टू 40 को हटा देते और उसके बाद इसी x इज इक्वल टू 40 पर पूछ लेते। तो ये टेबल के मिड में डेटा का इंटरपोलेशन किया जाता है। इसकी स्टडी होगी सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले के अंतर्गत। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसमें स्टार्टिंग में लिखना सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आर यूज्ड, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आर यूज्ड, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग values of the function near the middle of a tabulated set, सिंपल सी बात है भाई। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आर यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जब आपका डेटा इंटरपोलेट हो रहा होगा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन नियर द मिडिल ऑफ द टेबुलेटेड सेट। जो आपको टेबुलेटेड सेट दिया गया है, अगर उसके मिड पॉइंट के थोड़ा आसपास या ठीक मिड पॉइंट पर आप डेटा की मिलावट कर रहे हो तो ऐसे केस में कहा जाता है कि अब आप सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। ठीक, इसमें कुछ चीजों की जो हमें जरूरत पड़ेगी उस ऑपरेटर की पहले चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल देना सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डेल्टा ये होगा पार्शियल वाला डेल्टा। अब तक हम लोग अगर याद हो तो हम लोग एक शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े हुए थे। ठीक, उसके बाद हम लोग बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े हुए थे, ई माइनस करके आया हुआ था। फिर हम लोगों ने ये फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा हुआ था डेल्टा, फिर बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोगों ने नेबला को पढ़ा हुआ था और अब जो आ रहा है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वो ये डेल्टा होगा। इस डेल्टा और इस डेल्टा के बीच में फर्क है। जो ये ट्रायंगल शेप का डेल्टा होता है ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, एक आगे बढ़ करके तब अंतर लेना, और ये जो होगा डेल्टा ये आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होगा। शुरुआत करते हैं लिखना डेल्टा इज इक्वल टू, ये होता है e हाफ माइनस e माइनस हाफ, जहां इस शिफ्ट ऑपरेटर का काम कर रहा है। ठीक, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू e हाफ, यानी आधा आगे बढ़ाना। जैसे अगर आर्गुमेंट x रहा होगा तो इसमें जो इंक्रीजमेंट होगा वो केवल हाफ का होगा, यानी अगर आपका इंक्रीजमेंट h का हो रहा था, मान लीजिए शिफ्ट ऑपरेटर e सारे के सारे आर्गुमेंट को h आगे बढ़ा रहा था, तो अब कितना हो गया हाफ, h/2 आगे बढ़ाएगा इस तरीके से। डेल्टा इज इक्वल टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। इसके बाद हेडिंग डालना रिलेशन बिटवीन। अब रिलेशन निकालने चल रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर जो अपने पास मौजूद है ई
ये जो नया ऑपरेटर आया है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा, और जो हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा जानते हैं ट्राइंगल शेप वाला, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालने चल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन ई डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा, इन तीन के बीच में रिलेशन निकालते हैं। शुरुआत करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को देखते हैं। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी अभी हमको पता है डेल्टा की वैल्यू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, यानी ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, एंड दिस ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स। ये लो, अगर सही सलामत इसका आंसर देखा जाए तो तय बात है कि आपके आर्गुमेंट को ये ऑपरेटर ई की हाफ आधा आगे बढ़ाएगा, यानी इसको लिखने के लिए कोई ऐसा भी इसको लिख सकता है। फिर से हम वापस लिख रहे हैं कि कोई अलग बात नहीं कि अलग चीजें, आप उसको आगे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा, सिर्फ इनको देख करके। ये ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, यानी एफ ऑफ एक्स पे ये जो असर डालेंगे वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, आधा आगे बढ़ाना और फिर आधा पीछे कर लेना। ठीक, अब वापस सुनना, ये गलती कई लोग करते हैं कि हाफ हाफ लिख दिए, जबकि ये पर्टिकुलर केस होगा जब ऐसा कुछ कहा जाएगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि आपका अगर इनिशियल स्टेज में x है तो ये शिफ्ट होकर के x प्लस h होता है, इसलिए ये बात लिखना गलत होगा। तो ये सही तब होगा जब हम इसको लिखें आधा आगे बढ़ाना। शिफ्टिंग कितने की, अभी तो फिलहाल हमको कुछ पता नहीं शिफ्टिंग कितने की हो रही, सिर्फ हम इतना जानते हैं अगर हमारी शिफ्टिंग h की हो रही है तो ई हाफ आपका h/2 होगा, तो ये कितना होगा x माइनस h/2, ये रहा। इसलिए हम एक बार पहले गलत लिखे जिससे ये दिक्कत दूर हो जाए कि हाफ और माइनस हाफ का कोई कंफ्यूजन रह जाए। ऑलरेडी अगर पुराने वाले पहला चैप्टर सबको याद होगा तो हम लोग इस्तेमाल करते थे, जब भी ई फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर ऑपरेट करेगा तो ये आर्गुमेंट को कर देता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो अब कितना है हाफ, तो जब हाफ लग रहा है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस h/2। ठीक, थोड़ा खटखट की आवाज आएगी, बगल में काम चल रहा है इसीलिए। दिस इज इक्वल टू, आप गौर करना इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको शिफ्ट ऑपरेटर के टर्म में लाएं तो ये है अपने पास ई हाफ ऑपरेटेड ऑन एफ ऑफ एक्स, वही बात चाहे उसे पहले लिखे चाहे बाद में, माइनस ई माइनस हाफ, और ये हो जाता है अपने पास एफ ऑफ एक्स, ये मौजूद। ठीक, एफ ऑफ एक्स को पूरे में से बाहर निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स के बाहर आते ही वही चीज जो अभी चाहे आप पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी बात है ज्यादा अच्छे से समझ आती है। ये अपने पास हो गया ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। कोई मुझसे पर्सनल पूछे तो हम सीधे इसके बाद हम ये लिखने की शुरुआत करते हैं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान देने की बात है, डेल्टा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू दिस, यानी ई की हाफ माइनस ई की माइनस हाफ। और एक काम करते हैं, इस पूरे में से ई की हाफ को कॉमन कर लेते हैं, या ई की माइनस हाफ को कॉमन कर लिया जाए। दिस इज इक्वल टू, इस पूरे में से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ई की माइनस हाफ, ई टू दी माइनस हाफ, इसे बाहर निकालें, ब्रैकेट में देखना कितना आता है, ई की माइनस हाफ बाहर निकाले हैं, तो इसका मतलब यहाँ अपने पास आ गया ई की 1, ई की 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ, और माइनस 1 ये रहा। और अगर किसी को पहला चैप्टर याद है तो e माइनस 1 हम लोग जानते हैं ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, अब इस डेल्टा को लिखे हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू, इधर से हो गया e की माइनस हाफ और e माइनस 1 की जगह पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा। ये रिलेशन होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा, शिफ्ट ऑपरेटर e और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के बीच में। इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 1। अब तक ये जितनी कहानी हुई ये इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास। अगली हेडिंग हम अब की बार रिलेशन निकालेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा
बैकवर्ड डिफरेंस नेबुला और शिफ्ट ऑपरेटर ई के बीच में। तो अगली हेडिंग उनके लिए है, रिलेशन ई डेल्टा एंड नेबुला। अगली हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ई डेल्टा एंड नेबुला। रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर ई, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबुला, इनके बीच में रिलेशन। शुरुआत करते हैं, जितनी बातें पता हैं उसी से। डेल्टा इज इक्वल टू दिस, अभी निकाल चुके हैं, तो इसको लिखते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, ये रहा। इस बार ई की 1/2 को कॉमन करो, तो दिस इज इक्वल टू ई की 1/2 कॉमन, अंदर में जो बचता है उसको लिखते हैं। यहाँ तो अपने पास हो गया 1 माइनस, आपने हाफ को कॉमन किया है तो इसका मतलब अगले वाले को -1 कर देते हैं, ई माइनस 1, ये रहा। और अगर चीजें याद हों तो अपने पास ये नेबुला होता है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू ई की हाफ नेबुला, ये रिलेशन आया। अगला है, ठीक, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सारी चीजें एक जगह पर लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू, पहले ई माइनस हाफ इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू ई हाफ बैकवर्ड डिफरेंस नेबुला, और ये आपका मेन फार्मूला है, लिख लेना इसे। इसके बाद एक नोट लिखना, नोट में लिखना, नोट इसमें कहना सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा की एन, ठीक, व्हेन इट ऑपरेटेड ऑन वाई एक्स, इस तरीके से भी लिखना सीख लेते हैं कि अगर एंट्री के ऊपर देखा जाए तो एंट्री के लिए इसको कैसे लिखेंगे। अब जिस वक्त आर्गुमेंट x है उस वक्त एंट्री y हो रही है, तो yx लिखा जाए, यानी आर्गुमेंट x पर एंट्री yx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर जब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एन ऑपरेट करेगा तो ये होगा दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये हुआ। तो बारी बारी दोनों को एक एक बार कंसीडर करते हैं, पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये ऑपरेटर आपस में कम्यूट भी कर सकते हैं, ये भी याद रखना। तो कहीं पर ये मिले e की -हाफ इंटू डेल्टा, या कहीं पर मिले डेल्टा इंटू e की -हाफ, तब पर भी बातें सही हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा की n, ये डेल्टा की n और e टू दी -n/2, दिस ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन yx, यानी ये। और अगले वाले को अगर देखें तो दिस इज इक्वल टू नेबुला की n, ठीक, e टू दी पावर n/2, और यहाँ पर हो गया yx, देख लो, या इसी को कह दें और अथवा और करके लिखना लीजिए, और अथवा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एन yx इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एन, ठीक। अच्छा, अब e को हटा दे रहे हैं, इस e की अब जरूरत यहाँ पर खत्म, e को ऑपरेट करा दे रहे हैं, e की -n/2, ये शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट कर जाएगा yx पर, तो ये करेगा yx -n/2, ये आर्गुमेंट को n/2 पीछे लेकर के आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, और ये आर्गुमेंट को n/2 आगे ले जाएगा, यानी नेबुला n, ठीक, नेबुला n yx + n/2, ये लिख लेना। और इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी एवरेज ऑपरेटर, अगली हेडिंग होगी एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये शिफ्ट ऑपरेटर जो ई
हाफ और ई माइनस हाफ है, इन दोनों का एक औसत होता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है एवरेज ऑपरेटर। इसमें लिखना म्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑपरेटर, म्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाफ प्लस ई की माइनस हाफ। ये इस ऑपरेटर म्यू को एवरेज ऑपरेटर कहते हैं, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1/2 ई की हाफ प्लस ई टू माइनस हाफ। अच्छा, अगर हम म्यू स्क्वायर करें तो आपका एक देख लेते हैं, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि जरूरत हमको इसकी भी पड़ेगी कि इसकी पावर को अगर बढ़ाते जाते हैं तब ये किस तरीके से काम करेगा, या दूसरे सेंस में कहें तो हम म्यू और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के बीच में रिलेशन देखने चल रहे हैं। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर करेंगे इसको 1/4 ये हो गया, और उधर के हिस्से में आएगा ई की हाफ प्लस ई की माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हमारे पास बनेगा दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 1/4 और ब्रैकेट के अंदर में विद इन ब्रैकेट, ठीक। अब इसके बाद की चीजें ध्यान देने की हैं, इस पर ध्यान देना, इसको हम लिखने चल रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली एक बार ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ई की हाफ प्लस ई की माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये लोग दो बार ऑपरेट करेंगे, हाफ प्लस ई की माइनस हाफ, ये रहा। तो ये बनेगा कितना, ई की हाफ दैट इज इक्वल टू ई, फिर ई की हाफ ई की माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 1, पावर ऐड करते चल रहे हैं, ई की माइनस हाफ ई की हाफ दैट इज इक्वल टू अगेन 1, ई की माइनस हाफ दैट इज ई की माइनस 1, यानी इसको लिख सकते हैं ई प्लस ई की माइनस 1 और प्लस ये 2, इस 2 को हम फिर से बदलने चल रहे हैं, प्लस 2 माइनस 2, कोई फर्क, ऐड किया माइनस किया कोई फर्क नहीं, दिस इज इक्वल टू ई प्लस ई की माइनस 1 और ये हो गया माइनस 2 इधर लाए प्लस 4, और गौर करो ये कितना है, ये अगर देखा जाए तो ये है ई की हाफ माइनस ई की माइनस हाफ का होल स्क्वायर और बाकी का हिस्सा प्लस 4, स्क्वायर करके ओपन करो, ई की हाफ होल स्क्वायर दैट इज ई प्लस ई की माइनस हाफ होल स्क्वायर दैट इज ई की माइनस 1, ठीक, प्लस के साथ, और उसके बाद फिर दिस इनटू दिस साथ साथ आएगा, वो भी 2 के साथ, तो 2ab के साथ माइनस 2ab, माइनस 2 छूटेगा, माइनस 2 प्लस 4, फिर से कैंसिल आउट करके वापस आपको प्लस 2 देंगे, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं e की हाफ माइनस e की माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4, ये इतना नोट करो। इसके बाद फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये अपने पास हो गया दिस इज इक्वल टू 1/4, ठीक। और इतने हिस्से पर अगर ध्यान दो तो ये हिस्सा ऊपर अभी अभी जो इक्वेशन लिखे हुए थे उसी इक्वेशन से देखना इसको। सबसे पहला जो हम लोगों ने अभी डेल्टा ऑपरेटर लिखा था, अगर वो याद हो तो e की हाफ माइनस e की माइनस हाफ, यही डेल्टा ऑपरेटर होता था। या इक्वेशन नंबर 1 में देखो एक पूरा डेल्टा ई और फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा और फिर नेबुला के बीच का रिलेशन है, ये डेल्टा होता है 1/4 सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, और ये वैल्यू हमको मिल रही है म्यू स्क्वायर की, यानी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 विद इन ब्रैकेट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, लिख लेना इसे। अब किसी को बहुत ज्यादा हो तो 1/4 को अंदर भेज करके भी लिख लेते हैं, 1/4 अगर अंदर जाएगा तो ये कुछ नहीं, ये सिंपली बनेगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ये म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, ये आपका रिलेशन हो गया म्यू के, यानी एवरेज ऑपरेटर म्यू के और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के बीच का। लिख लो इसे, तुरंत एक नोट लिखते हैं यहाँ पर, नोट की शुरुआत करते हैं। नोट, शिफ्ट ऑपरेटर से काम कर रहे हैं। नोट, शिफ्ट ऑपरेटर में देखना, हम जानते हैं व्हेन e ऑपरेटेड ऑन f of x, ये आपको देता है दिस इज इक्वल टू f of x प्लस h, यानी ये आर्गुमेंट को h शिफ्ट करता है, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं, अब अगर याद हो
तो बीएससी फर्स्ट ईयर में टेलर्स की थ्योरम या कॉम्प्लेक्स में भी टेलर्स से हम लोग भेंट वार्ता कर चुके हैं। इसका टेलर्स की थ्योरम से एक्सपेंशन किया जा सकता है, और जिस दिन इसका टेलर्स की थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे x के नेबरहुड पॉइंट h पर, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस अगला होता था h की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 पहली बार डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, अगला होता था प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ x यानी x f का दो बार डिफरेंशिएशन प्लस h की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ x, और ये ऑनवर्ड ऐसे ही चलता रहता था इनफाइनाइट टर्म्स तक, यानी दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसको फिर हम अलग तरीके से लिखने चल रहे हैं। इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस अगले वाले हिस्से को देखना, इसको हम लिखने चल रहे हैं h डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको लिखने जा रहे हैं प्लस h स्क्वायर और 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन अपॉन फैक्टोरियल 2 मौजूद है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी तरीके से प्लस h क्यूब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन ऑनवर्ड चलता जाएगा। fx उधर पूरे fx को बाहर करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में देखना जो आ रहा है, ब्रैकेट में 1 प्लस h d अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब d क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऑनवर्ड अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और बाहर पड़ा है f ऑफ x। और अगर किसी को ये नजर आ रहा है तो ये e टू दी पावर x का एक्सपेंशन है, जहां पर x की जगह पर बैठे हैं h और d, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर h d f ऑफ x। अब ये सब बराबर हो रहा है e ऑपरेटेड ऑन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये ऑपरेटर e इक्विवेलेंट है e टू द पावर h d ऑपरेटर दिस की, यानी दिस इंप्लाइज दैट ऑपरेटर e इज इक्विवेलेंट टू e की h d। और अगर किसी को पहला चैप्टर याद हो तो e की h d हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा। अगला डबल स्टार करके लिखेंगे, इसको घेरे में मार देना। हम ऑपरेटर जो अलग अलग ऑपरेटर हैं उनके बीच में ऐसे बीच बीच में रिलेशन निकालते चल रहे हैं, जब इनकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तब इनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा, लेकिन ये हमारे पास होने चाहिए, इसीलिए हर एक को कैलकुलेट किया जा रहा है डबल स्टार करके। फिर यहाँ आगे लिखना सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा व्हेन ऑपरेटेड ऑन वाई एक्स, तो हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू होता है e की हाफ माइनस e की माइनस हाफ दिस ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन वाई एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, जिस दिन h इज इक्वल टू 1 होगा तब के लिए कहानी आगे बढ़ा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू e की हाफ ऑपरेटेड ऑन वाई एक्स माइनस e की माइनस हाफ वाई एक्स। अब चूंकि h इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो बढ़ोतरी है 1/2 की, कायदे से तो h/2 की होती है, h इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस हाफ, ये रहा माइनस वाई एक्स माइनस हाफ, लिखो इतना। एंड अब एक काम करते हैं, अब तक हमने वाई एक्स पर डेल्टा को यानी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, अब हम इसी वाई एक्स पर म्यू को यानी एवरेज ऑपरेटर को ऑपरेट करा के देखते हैं। म्यू ऑपरेटेड ऑन वाई एक्स दिस इज इक्वल टू हाफ e की हाफ माइनस e की माइनस हाफ, एंड दिस ऑपरेटर ऑपरेट ऑन वाई एक्स, ये सॉरी ये प्लस होगा प्लस दिस, एंड दिस इज इक्वल टू ये अपने पास आ रहा है हाफ वाई एक्स प्लस 1/2 प्लस हाफ वाई एक्स माइनस 1/2, लिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1/2 तो पूरे में से कॉमन था, हम चाहते तो इसको इधर मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते थे, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तुम लोग चाहो तो इधर अभी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2 म्यू वाई एक्स इज इक्वल टू, अब उधर जितना बच रहा है उसको वापस फिर से हम लोग लिख लेते हैं 2 म्यू वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1/2 प्लस वाई एक्स माइनस 1/2। एक काम करो, इस 2 म्यू वाई एक्स में डेल्टा वाई की जो वैल्यू आई हुई है इस वैल्यू को ऐड कर दो और देखो आंसर कितना आता है।
यानी हम इस 2 म्यू वाई एक्स में डेल्टा वाई ऐड कर रहे हैं, देन 2 म्यू वाई एक्स प्लस डेल्टा वाई एक्स इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, वाई एक्स प्लस हाफ वाई एक्स प्लस हाफ और वाई एक्स माइनस हाफ वाई एक्स माइनस हाफ, दोनों कैंसिल आउट होंगे, यानी ये आएगा 2 वाई एक्स प्लस हाफ। ये x प्लस हाफ सफिक्स में है, इसका यहाँ से वाई एक्स को बाहर निकालते हैं, वाई एक्स को कॉमन करने पर अपने को मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट 2 म्यू प्लस डेल्टा ऑपरेटेड ऑन वाई एक्स एंड आंसर इज 2 वाई एक्स प्लस हाफ। और सुधार करके लिखें तो फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं, यहां हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, 2 म्यू प्लस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा वाई एक्स इज इक्वल टू, अब गौर करना, इसका आर्गुमेंट आधा शिफ्ट हुआ है, यानी इसको शिफ्ट ऑपरेटर में वापस लाएं तो 2 e की हाफ वाई एक्स ऐसा लिखा जा सकता है। और यहां से सीधा कंपैरिजन किया जाए, सीधा कंपैरिजन करें तो आप गौर करना, ये जो ऑपरेटर लिखा गया है ये इस ऑपरेटर के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 2 म्यू प्लस डेल्टा, ये ऑपरेटर बराबर बैठ रहा है 2 e की हाफ। ये इक्विवेलेंट का साइन लगा सकते हैं, बराबर का साइन लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, दो ऑपरेटर इक्विवेलेंट हैं, 2 से पूरे में डिवाइड कर दिया जाए, इसका मतलब अब हमको मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट म्यू प्लस डेल्टा अपॉन 2 यानी 1/2 डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू e की हाफ। ये रिलेशन है म्यू डेल्टा e में, यानी शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर, तीनों के बीच का ये रिलेशन है, और ये फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है जो आपको आधा शिफ्ट कर रहा है। लिख के ब्रैकेट में बंद कर देना इसे भी। ये सारे रिलेशन 1 by 1 इस तरीके से निकालते जा रहे हैं, जब जहां जरूरत पड़ेगी सीधे न्यूमेरिकल में इनका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये याद से तुम लोग दिमाग में अपने रख लेना। अगला लिखना, फिर से डबल स्टार करते हुए अगली लाइन से, अभी हम लोगों ने e की वैल्यू स्मॉल e की पावर h कैपिटल D देखी हुई है, यानी शिफ्ट ऑपरेटर e को e की पावर h d नए ऑपरेटर के टर्म में देखा है, वहीं से शुरुआत करते हैं। सिंस शिफ्ट ऑपरेटर e इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल e की h d, जहां d डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम एक काम करते हैं, इस पूरे को e की कैपिटल U कह देते हैं, वेयर जहां पर कैपिटल U इज इक्वल टू h d है, ये रहा। अब हम इसकी फिर से शुरुआत करते हैं, अब वापस लौटो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा के पास, क्योंकि डेल्टा पता है e की हाफ माइनस e की माइनस हाफ, उससे देखते हैं, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू e की हाफ माइनस e की माइनस हाफ, लेकिन e कौन, e की पावर कैपिटल U, तो इसका मतलब e की जगह e की पावर कैपिटल U रखो, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू e की पावर u अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस u अपॉन 2, ये सामने मौजूद, अरे सॉरी ये स्मॉल e होगा, स्मॉल e की पावर माइनस u अपॉन 2, कुछ नहीं किया, सिर्फ इस कैपिटल e की जगह पर स्मॉल e की पावर u रख दिया है, ये एक ऑपरेटर के तौर पर है। और अगर बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो इसकी वैल्यू हमको पता है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक u अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक u अपॉन 2, जहां u की वैल्यू, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये h है, गौर को दोनों में फर्क है, ये सीधी लाइन आई हुई है और ये क्रॉस किया हुआ है, ठीक, यहाँ पर वेयर कैपिटल U इज इक्वल टू h d, ये रहा, इसका मतलब दैट इज, अर्थात सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक u अपॉन 2, यानी जिस दिन न्यूमेरिकल में साइन हाइपरबोलिक वगैरह नजर आएगा ना, उस दिन इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह अगला लिखते हैं, अगले वाले में एवरेज ऑपरेटर म्यू के लिए देख लेते हैं, एंड म्यू इज इक्वल टू, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ
e टू दी पावर हाफ, ठीक, अगला माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस हाफ, ये रहा, ठीक। फिर से वही काम करो, जहां जहां कैपिटल ई है उसकी जगह स्मॉल ई की कैपिटल यू को रख दो, तो देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर u अपॉन 2 प्लस e टू दी पावर माइनस u अपॉन 2 और पूरे कम कटे 2, ये था। और अगर याद हो तो ये अपने पास होता था cos हाइपरबोलिक u बाई 2, दिस इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक u अपॉन 2 वेयर u इज इक्वल टू h d। इसका मतलब एवरेज ऑफ म्यू हमको मिल चुका है, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक कैपिटल U अपॉन 2, यहाँ पर लिखना वेयर, जहाँ पर कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू डिफरेंशियल ऑपरेटर d, ये हाँ सामने मौजूद। ये म्यू और डेल्टा के बीच का रिलेशन हो चुका है, म्यू को साइन हाइपरबोलिक के फॉर्म में और डेल्टा को भी हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखा गया है, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, म्यू कॉस हाइपरबोलिक के टर्म में और डेल्टा हाइपरबोलिक के, इसका मतलब दोनों ही ऑपरेटर को हाइपरबोलिक के टर्म में लिखा गया है। आज के लिए इतना ही, कल इसके न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, इसलिए उम्मीद करेंगे कि सब लोग लिख करके फार्मूले की प्रैक्टिस कर लेना, फार्मूला तुम लोगों को याद रहे। फिलहाल आज इसी पर रोक रहे हैं।